5 most effective ways that actually works in making money online. Remember, these are all tried and tested methods. So using 1 or 2 hours a day, you can make a good income. Just write down in the comment section why do you actually want to make money online so that I'll tell you more methods in my next videos. Let's start with the first one, that is freelancing. सबसे पहले हम लोग क्रोम पे जाएंगे एंड वहाँ पर freelancer.com सर्च करेंगे, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग साइन अप करेंगे। मेरे पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन इन करूँगी। जस्ट नॉर्मल जैसे आप इंस्टाग्राम करते हो, सिंपल वही तरह से है। यहाँ पे आपको अगर आप साइन अप करेंगे, न्यू अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका क्या इंटरेस्ट, मतलब आप किस में किस स्किल्स में आप बेहतर है, तो उस चीज़ को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, किसी को वीडियो एडिटिंग में। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास सीवी नहीं है, हम लोग एक फ्रेशर है, तो हम लोग को सिर्फ अपना काम करना है। हम लोग किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमारे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम लोग सिर्फ काम करेंगे। वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर जाएंगे कॉन्टेस्ट पर। हम लोग प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने। तो हम लोग कॉन्टेस्ट पर आके, क्योंकि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग को इंटरेस्ट में चूज़ करा था, तो मेरे को लोगो का सारा दिखा रहा है, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का दिखा रहा है, लोगो है जिसमें एक, तो जैसे मान लीजिए ये लोगो फॉर टी शर्ट डिज़ाइन है एंड इस तरह से वीडियो कॉन्टेस्ट है, ठीक है। इसकी प्राइसिंग देख रहे $27 एंड $2000 है। तो लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें $27 अगर दिखा रहा है तो $13 देगा। तो $13 13 इंटू 83 अगर करेंगे तो अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ का एक में मतलब इनकम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये टी शर्ट वाले लोगों पे। तो जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि क्लाइंट क्या चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि क्लाइंट को चाहिए 2 ऑरेंज स्ट्राइप्स, 1 थिन एंड 1 थिक, इस टाइप का कुछ लोगो चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्रीज पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 ऑरेंज स्ट्राइप्स बना हुआ है और यहाँ पे उसका लोगो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये बनाना बहुत ही सिंपल है, इसको जस्ट हम लोग कैनवा से बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको रेटिंग देगा, जो क्लाइंट है वो रेटिंग देगा कितने मतलब स्टार्स के, कि कौन सा पसंद है, फिर वो कोई बाय करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है और ये बनाना बहुत ही सिंपल है, जस्ट हम लोग कैनवा से बना सकते हैं। सी कितना आसान डिज़ाइन है। ये करें, किसी का इसमें प्रोफाइल नहीं दिख रहा है, किसी का कुछ नहीं दिख रहा है, चाहे वो फ्रेशर्स हो या फिर कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, बस उसका डिज़ाइन है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बैलेंस में अर्निंग प्रूफ भी है, वो $7.98 है। वो भी इंडियन में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने उसका मतलब विथड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि जब 1500 रुपीज़ हो जाता है तभी जाकर के वो विथड्रॉ होता है। अब मैं आपको अपनी एंट्री दिखाती हूँ, जो मैंने इसमें से अर्न करा था ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके। तो ये था, मैंने इस तरह से कुछ बिजनेस कार्ड टाइप का कुछ बनाया था, जो क्लाइंट की डिमांड थी। और ये इतना सिंपल था, बस मैंने ये जो दिख रहा है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड, वो खुद कैनवा पे अवेलेबल था। जो फ्लावर जो अरेंज किया ना, सब कैनवा पे अवेलेबल था। जस्ट उसका क्या डिमांड था, मैंने उस चीज़ को लिखना था, उस चीज़ को मैंने लिखा और वो उसमें ये मेडिटेशन का मैंने वो लोगो लगाया। सिंपल सारा चीज़ कैनवा पे अवेलेबल है, बहुत ही आसानी से तुरंत कोई भी सीख सकता है और अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है पार्ट टाइम बेसिस पे। चलिए देखते हैं कि कैनवा पे हम लोग इसको कितना इजीली बना सकते हैं। तो हम लोग प्ले स्टोर से कैनवा डाउनलोड कर लेंगे। हम लोग सिंपली लोगो डिज़ाइन सर्च कर लेंगे एंड वहाँ पे हम लोग को बहुत सारा टेम्पलेट दिखेगा, जो भी क्लाइंट के डिमांड से रेलेवेंट रहेगा हम लोग उसको चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कनेक्ट वाला चूज़ करते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा पहले से ही डिज़ाइन है, अब हम लोग सिंपली चेंज कर देंगे जो भी क्लाइंट का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो क्लाइंट का लोगो में लिखना था ज़ाइनर, वो एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ज़ाइनर लिख देंगे, ठीक है। एंड बाकी आपको जो भी पसंद नहीं आप उसको रिमूव कर सकते हैं। एंड इसका फ़ॉन्ट भी आप खुद से चेंज कर सकते हैं, कलर वलर सब चीज़। बाकी एलिमेंट्स भी आप खुद से डाल सकते हैं, सारा जो भी आपको चाहिए रिक्वायरमेंट। अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखाना है एक्चुअली। आई होप तुम्हें ये फर्स्ट वाला मेथड समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ यूट्यूब वीडियोस। हर एक स्टूडेंट्स के पास एक ना एक यूट्यूब चैनल ज़रूर होना चाहिए। ये बनाना बहुत ही सिंपल है और ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क से बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। अब किस टाइप के वीडियोस बनाने चाहिए? अगर आप एक एस्पिरेंट है तो जस्ट आपको अपनी टेबल पे ये वाला जो स्टैंड आता है जिसमें आप फ़ोन को अटका सकते हैं,
आप उसको टेबल पे लगा दें और आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो जस्ट टेक सम क्लिप्स ऑफ इट, 5-10 मिनट की, एंड जस्ट आपको जो भी टॉपिक पे आप इंटरेस्टेड है बोलना, या फिर आप अपने ब्लॉग्स दिखाना चाहते हैं, आप उस चीज़ को करें। ये सिर्फ आपको 200 या 250 रुपये के आसपास में मैंने परचेज़ किया था। ये बहुत ही ईजी है। आप खुद की क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं खुद का चैनल दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने ये चैनल बनाया था वो पिछले साल बनाया था। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आप कुछ भी अपना व्लॉग्स बना सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा शॉर्ट्स बना सकते हैं 10-15 मिनट का, 10-15 सेकेंड का, आई एम सॉरी। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप स्टडी लाइव भी जनरेट कर सकते हैं कि आप उस पर लाइव पढ़ाएं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, जैसे कि रोली यदुवंशी एक नीट एस्पिरेंट है, सो ये खुद का चैनल बनाई, सिंपली व्लॉग्स बनाती है, मतलब 5-6 क्लिप्स दिन भर का कलेक्ट करके और उसमें वॉइस ओवर कर देना। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजीएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन, यू नो। एंड ये 1.28 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए। ये स्पॉन्सरशिप भी करती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की, यू नो। बहुत ही आसान है ये सारी चीज़ें करना। जस्ट हैव टू डू इट, यू जस्ट हैव टू हैव द माइंडसेट कि हाँ मुझे ये करना है, एंड यू विल डू इट। बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स बना सकते हैं जिससे, जैसे कि जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न से मंगवाते हैं, तो उस चीज़ को बस आप उस चीज़ का बस आपको उसका रिव्यू दे देना है, सिंपली अनबॉक्सिंग करते हुए। तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकते हैं घर पे ही। नंबर थर्ड पे आते हैं, दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होता है ना कि अगर आप किसी अदर पर्सन के प्रोडक्ट को आप किसी बंदे को सेल करेंगे तो आपको वो कमीशन देगा। इस पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, एंड अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट भी ये चीज़ को प्रोवाइड करता है। अमेज़ॉन पे आपको अमेज़ॉन एसोसिएट्स में अकाउंट बनाना है, एंड आप किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यू करेंगे तो उसके नीचे आप उसका लिंक दे दीजिएगा अमेज़ॉन के एफिलिएट अकाउंट से। और बहुत सारे ऐसे भी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि बिज़ गुरुकुल, आई एंटरप्रेन्योर और ग्रोथ, ऐसा कुछ है। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग के वेबसाइट्स हैं जो आपको 60-70% कमीशन देती है। जैसे कि बिज़ गुरुकुल में मैंने जुड़ा था, तो उसमें मतलब कि जैसे मान लो 3500 की उसकी कोर्स है, वो कॉपी राइटिंग सिखा रहा है या कुछ भी सिखा रहा है, ठीक है, डिजिटली कुछ भी सिखा रहे हैं, तो उसमें आपको कमीशन मिलेगा 2000, अगर किसी भी इंसान को आप सेल करेंगे। तो इस पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट दिखेगा। और इसका भी शॉर्ट ट्रिक ये है ना कि अगर आप मतलब आपको लीड्स चाहिए, मतलब किसी को सेल करने के लिए, तो आप सिंपली उसका ऐड चला दीजिए इंस्टाग्राम पे 83 रुपीज़ में, एंड आपको 100 से भी ज़्यादा लोग आपके इस प्रोडक्ट को लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। बाकी कितने भी कन्वर्ट हो, 10 हो या 15 हो, यू विल गेट द प्रॉफिट। बाकी अगर इसके आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे ऐड वैड चलाते हैं, तो उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। और अगर आपको बिज़ गुरुकुल पे जुड़ना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। अब आते हैं चौथी चीज़ पे, वो है एटसी पे प्रोडक्ट सेलिंग। इसमें भी सेम चीज़ करना है। जैसे कैनवा पे कोई भी डिज़ाइन को बनाएंगे, जैसे कि मान लो बर्थडे का टेम्पलेट बना रहे हैं, या फिर मतलब किसी भी चीज़ का टेम्पलेट बनाएंगे, एंड उसको एटसी पे जा करके सेल करेंगे, etsy.com पे जा करके उसको सेल कर देंगे। रिमेंबर, इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स डालना है, जैसे कि आप कोई पेंटिंग की फ़ोटो डाल सकते हैं pinterest.com से निकाल करके, ठीक है, या फिर कैनवा से आप कोई चीज़ बना कर डाल सकते हैं। ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स आप लोग सोचेंगे कि ये तो गूगल पे भी मिल जाएगा, कोई क्यों खरीदेगा, बट बाहर की जो ऑडियंस होती है ना, बाहर के जो कस्टमर्स होते हैं, फॉरेनर्स, वो उतना ढूंढना नहीं चाहते, वो डायरेक्ट चीज़ों को खरीदते हैं। पांचवी चीज़ है वो है सबटाइटल्स राइटिंग। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं जिनकी वीडियो तो हिंदी में होती है, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस जो होती है वो इंग्लिश सुनना पसंद करती है, राइट, जिनको हिंदी नहीं आता। तो आप उन यूट्यूबर्स को ढूंढ करके उनको ईमेल कर सकते हैं, उनके अबाउट में लिखा हुआ रहता है उनके ईमेल, तो आप उनको बताइए कि यू कैन राइट सबटाइटल्स फॉर देम। एंड ऐसे क्रिएटर्स के पास मत जाना जिनके पास मिलियंस फॉलोअर है, ठीक है, वो तुम्हारी ईमेल फिर दिखेगी नहीं। जिसके पास 5-10,000 फॉलोअर्स है, ऐसा ना, तो वो मतलब एबल्ड होते हैं तुमको पे भी करने के लिए और अपने सबटाइटल्स लिखवाने के लिए। तो ये भी ईजीएस्ट वे है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कोई रिस्पॉन्स करे, ठीक है। तो अपनी हार्डवर्क पे भरोसा रखना और अपने काम को करते जाना, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।